सेकंड को लेना। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम मॉल कंसेप्ट के सेकंड लेक्चर पे आ गए हैं। कल हमने फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट कर दिया। आई होप आप लोगों ने कंप्लीट नोट्स बना लिए होंगे। ठीक है, आपको एक एक चीज समझ में आ गई होगी इसकी। तो आज हम सेकंड लेक्चर के अंदर फिर वही बेसिक से स्टार्ट करते हैं। कुछ चीजें जो बेसिक हम कर रहे थे और आपके लिए बेसिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। क्यों है इंपॉर्टेंट? क्योंकि आप 10 टू 11 मूविंग स्टूडेंट्स हो। 10 टू 11 मूविंग स्टूडेंट्स के लिए बेसिक्स जितने ज्यादा क्लियर होंगे उतना ही आप केमिस्ट्री के रिगार्डिंग ज्यादा समझ पाओगे। ठीक है, तो हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। जो आपको चीजें हमने पहले पढ़ी हुई थी वही चीजें अभी पढ़ रहे हैं। चैप्टर्स नाम अलग है बट हो वही रहा है जो आपने 9th-10th क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो आज हम कुछ बेसिक्स के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। जो हमारा 4th नंबर बेसिक है वो है मॉलिक्यूल। देखो, हमारे पास में मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल्स तो ज्यादातर बोल देते हैं ग्रुप ऑफ एटम्स। क्या बोल देते हैं? ग्रुप ऑफ एटम। ठीक है, तो हम भी इसको ये लिख देंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम लिख देते हैं। ग्रुप ऑफ एटम्स और कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स को हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स। तो दिमाग में यह चीज आती है कि सर कई बार तो हम क्या बोलते हैं, कई बार तो ये बोलते हैं कि सर किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो एटम होता है। और कई बार हम ये बोल देते हैं कि किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल होता है वो मॉलिक्यूल होता है। दोनों में से कौन सा सही है? बताओ आप, जल्दी से सोचो आप। ठीक है, अब देखो, मैं कहता हूं कि दोनों ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। मॉलिक्यूल भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, एटम भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। बट एटम वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसका फ्री एग्जिस्टेंस नहीं है, जबकि मॉलिक्यूल वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसका फ्री एग्जिस्टेंस होता है। तो हम ये कह सकते हैं एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट which have no free existence, but molecule is the smallest particle of element which have free existence. फ्री एग्जिस्टेंस। एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं। वाटर का नाम सुना है? सुना ही होगा, H2। वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2 होता है। ये मॉलिक्यूल है, इसके अंदर क्या है? 2 H एटम है, प्लस में क्या है? एक O एटम आपस में कंबाइन हुए और
कंबाइन होकर इन्होंने क्या कर दिया, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, अब सुनो इधर ध्यान से, मॉलिक्यूल आ गया तो कुछ मॉलिक्यूलर मास भी आएगा। क्या आएगा? मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, जैसे एटम था तो एटॉमिक मास आया था, मॉलिक्यूल है तो क्या आएगा? मॉलिक्यूलर मास आएगा। ठीक है, बट उससे पहले एक चीज आती है एटॉमिसिटी। क्या चीज आती है? एटॉमिसिटी। अब एटॉमिसिटी, इसके कुछ और एग्जांपल ले सकते हो आप, H2SO4 ले सकते हो, ऑक्सीजन, O2 भी आपके पास मॉलिक्यूल ही है। ठीक है, N2 ये भी मॉलिक्यूल ही है। जब कोई भी दो या दो से ज्यादा एटम आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो वो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। इसी तरीके से HNO3 हो गया, MgSO4 हो गया, ठीक है, आपके पास में NaCl हो गया, घर पे यूज करते हैं, एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें हो सकती है। ठीक है, अब यहां पर अगर बात करते हैं एटॉमिसिटी की, किसकी बात करते हैं? एटॉमिसिटी की, तो हम बोल सकते हैं एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स present in a molecule is known as atomicity of molecule। तो वो चीज जो आपके पास में नंबर ऑफ एटम्स, जैसे अगर मैं बात करता हूं एटॉमिसिटी, यहां पर मैं मॉलिक्यूल लिखता हूं, यहां पर क्या लिखता हूं? मॉलिक्यूल लिखता हूं, और यहां पर इसकी एटॉमिसिटी लिखता हूं। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं मॉलिक्यूल है H2SO4, तो अब इसके अंदर टोटल एटम्स को काउंट करो कितने हैं? 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है, 3 4 ऑक्सीजन है, तो टोटल कितने हो गए? 7। तो एटॉमिसिटी इसकी कितनी होगी? 7। ठीक है, इसी तरीके से H2O है तो इसके अंदर एटम्स कितने हैं? 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, टोटल मिला के 3 हो गए। मैं बात करता हूं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, टोटल कितने हो गए? 3। ठीक है, इसी तरीके से हम कुछ और ज्यादा लेते हैं, जैसे अगर आपके पास में ले लेता हूं मैं देखो हमारे पास में है MgCl2, ठीक है, तो ये आपके पास में हो गया मॉलिक्यूल, ये इसकी एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी, ठीक है, तो एटॉमिसिटी कितनी हो गई? ये मैग्नीशियम एक एटम है, ये Cl एक 2 एटम इसके हो गए, तो 1 + 2 कितने हो गए आपके पास में? टोटल 3 हो गए। ठीक है, इस तरीके से आप बहुत सारी चीजें हैं जिनके आप एटॉमिसिटी निकाल सकते हो। जैसे मैं बात करता हूं Al2SO4 होल थ्राइस, ठीक है, अब इसकी एटॉमिसिटी निकालो, कितनी आएगी एटॉमिसिटी? तो आप बात करते हो कि 2 ये हो गए और 3 ये हो गए, टोटल कितने हो गए आपके पास में? 5। बट ऐसा नहीं है, हमें पता है सल्फर एक एटम अलग से है, ऑक्सीजन एटम अलग से है, और ये इसका 3 का ग्रुप है। तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो एल्यूमिनियम एक एटम है, तो 2 तो एटम ये हो गए, कितने हो गए? 2 तो एल्यूमिनियम हो गए। अब बात करते हैं सल्फर के, कितने हो गए? 3 हो गए सल्फर के, तो यहाँ पर 3 सल्फर के लगा दिए, और ऑक्सीजन कितने हो गए? 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया आपके पास में? 12। तो ये टोटल कितने आ जाएंगे आपके पास में? 12 + 3 15, और 2 कितने आ जाएंगे? 17। तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी है आपके पास में? 17 है। तो इस तरीके से आप एटॉमिसिटी को फाइंड आउट करते हो।
अगर एक और एग्जांपल लेते हैं, क्या एग्जांपल लेते हैं, देखो हमने ले लिया मॉलिक्यूल, हमने लिया मॉलिक्यूल और यहां पर इसकी ले ली एटॉमिसिटी, ठीक है। मैं एग्जांपल लेता हूं NH4 होल ट्वाइस SO4। तो अगर एटॉमिसिटी की बात करता हूं तो यहां पर नाइट्रोजन के 2 हो गए, हाइड्रोजन के कितने हो गए, 8 हो गए, 8 और 2 कितने हो गए टोटल 10, 10 और 1 सल्फर हो गया 11 और 4 क्या हो गए, ऑक्सीजन हो गए, 11 और 4 कितने हो गए 15। तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी आ जाएगी 15। तो एटॉमिसिटी कुछ भी नहीं है, एटॉमिसिटी जस्ट सारे नंबर ऑफ एटम्स को क्या कर दो, किसी भी मॉलिक्यूल में काउंट कर लो, वो आपके पास में क्या आ जाता है, एटॉमिसिटी आ जाती है, वो क्या आ जाता है, एटॉमिसिटी। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एटॉमिसिटी निकाल सकते हो। चलो मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को, एटॉमिसिटी निकालनी है आप लोगों को, आप लोग करो उसको और देखो कि क्या आप निकाल सकते हो एटॉमिसिटी। ठीक है, तो हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज लिखा रहा हूं मैं, जिनको हो सके तो याद कर लेना, ठीक है, ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि ये इस चैप्टर के अंदर बार बार इनके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और कई बार ऐसे भी आ जाते हैं, नेम से आ जाते हैं, है ना। ठीक है, तो इनको आप एक बार याद कर लेना, देख लेना इनको कि किस तरीके से आपके ये फॉर्मूले हैं। हाँ, बात ये है थोड़े मुश्किल हो सकते हैं, बट इतने भी मुश्किल नहीं है, आप 2-3 बार अगर इनको रिवाइज करोगे तो बड़े अच्छे से याद हो जाएंगे। जैसे पहला है ग्लूकोज, सभी को फॉर्मूला याद ही होगा इसका, तो क्या होता है आपके पास C6H12 सॉरी हाँ, ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ग्लूकोज, एटॉमिसिटी निकालनी है आपको। ठीक है, फिर हम लेते हैं मोहर लवण सॉल्ट, मोहर सॉल्ट, ठीक है, तो मोहर सॉल्ट होता है आपके पास में FeSO4, क्या होता है FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O। ठीक है, तो हमारे पास में होता है FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O। अब ये 6H2O ही वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन है, ठीक है। अब हमारे पास में आता है पोटास एलम, पोटास एलम जिसे हम फिटकरी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है आपके पास में K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। ठीक है, तो आप निकालना बड़ा ही आसान होता है एटॉमिसिटी, तो मैं यहाँ पर इनकी एटॉमिसिटी निकाल के बता रहा हूं आपको। एटॉमिसिटी, ठीक है, तो इसके अंदर एटॉमिसिटी निकालनी है, तो 6 प्लस में कितने आ जाएंगे 12 और प्लस में कितने आ जाएंगे 6, तो टोटल कितना हो जाएगा 18, 18 प्लस 6, 18 प्लस 6 कितने हो जाते हैं आपके पास में, बताओ, तो ये आ जाते हैं आपके पास में 24। ठीक है, तो अब आपके पास में इसकी एटॉमिसिटी, ठीक है, तो अब जो ब्रैकेट वाले हैं एटॉमिसिटी, या तो उसके अंदर की एटॉमिसिटी निकाल के इससे मल्टीप्लाई कर दो, या फिर इनको अलग अलग काउंट करो, ठीक है। और ये जो 6 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन है, इनको भी एटॉमिसिटी के अंदर हमें काउंट करना होता है कि 6 इंटू 2 कितने हो जाएंगे 12 हाइड्रोजन और 6 क्या हो जाएंगे आपके पास में ऑक्सीजन, या फिर ऐसे काम करो, इसकी एटॉमिसिटी कितनी है 3 है, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल कितने आ जाएंगे 18 आ जाएंगे। तो अब इसकी एटॉमिसिटी निकालते हैं, तो Fe का कितना हो गया 1, सल्फर का कितना हो गया 1, SO4 का आपके पास में ऑक्सीजन का आ गया 4, ठीक है, प्लस में अब देखो
यहाँ पर मैं इसकी टोटल एटॉमिसिटी 5 है। देखो नाइट्रोजन प्लस 4 हाइड्रोजन कितने हो गए, 5 हो गए। 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपके पास में आ जाएंगे 5 इंटू 2। ये मैंने इसकी पूरी की एटॉमिसिटी निकाल ली। प्लस में अब आपके पास में आएगा सल्फर 1, ऑक्सीजन कितने आ जाएंगे 4, और प्लस में अब देखो मैं 6 ले लिया और इसकी एटॉमिसिटी कितनी है 3 है, तो इनटू में क्या कर दिया 3। तो अब देखो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 1 प्लस 4 प्लस में कितने आ जाएंगे आपके पास 18। तो देखो 2 2 प्लस 4 6 16 17 21 एंड 18 अगर आप करते हो तो कितना आ जाता है टोटल 39 आ जाता है। ठीक है, अब इसकी एटॉमिसिटी निकालो तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी आ जाएगी, 2 तो है आपके पास पोटेशियम, 1 सल्फर, 4 ऑक्सीजन, 2 एल्यूमिनियम। अब देखो यहां पर ये 5 हो गया, 5 इंटू 3 कितने आ जाएंगे, ये आ जाएगी 15। ये कितनी आ जाएगी 15। यहां पर देखो 4 प्लस 1 5, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 15। अब यहां पर देखो तो ये आ जाएगा 24 इंटू में कितना आ जाएगा 3। तो अब इसको जोड़ लो कितना आ जाएगा 3 7 7 और 2 9 9 और 15 कितने आ जाएंगे आपके पास में 24। कितने आ जाएंगे 24 प्लस में 24 इंटू 3, तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा 24 इंटू 3, 3 4 जा कितने हो जाते हैं 12, 3 2 जा 6 6 और एक कितने आ जाते हैं 7। जब इनको ऐड करोगे तो ये टोटल आ जाता है आपके पास में 96। तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी आ जाती है 96। तो इस तरीके से आप इसकी एटॉमिसिटी को क्या कर सकते हो काउंट कर सकते हो। ठीक है, ओके है, डन है। चलो हम आगे इसको देखते हैं। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है जैसे एटॉमिसिटी हमने पढ़ लिया है, अभी हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, देखो हमने कितने टॉपिक पढ़ लिए अभी तक, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ लिया था, सीरियल नंबर देखो अपना कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने मोल्स के बारे में पढ़ा था, फिर हमने पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा था, देन हम एटॉमिक मास के बारे में पढ़ा था, देन हम मॉलिक्यूल्स के बारे में 4 नंबर था, और फिर हमने एटॉमिसिटी 5 नंबर था। तो 6 नंबर है हमारे पास में मॉलिक्यूलर मास। अब देखो मॉलिक्यूलर मास क्या चीज होती है। ठीक है, सभी को पता ही होगा एटॉमिक मास क्या होता है, मास ऑफ वन एटम। तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये आपके पास में है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। ठीक है, अच्छा दूसरी डेफिनेशन क्या ले सकते हैं मॉलिक्यूलर मास की, मैं मॉलिक्यूलर मास निकालूंगा कैसे, मैं मॉलिक्यूलर मास निकालूंगा सभी एटम के एटॉमिक मास को ऐड करके। ठीक है, तो हम ये भी लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल एटम, सम ऑफ मास ऑफ all atom present in one molecule। ठीक है, तो सम ऑफ, जैसे हमारे पास में बात करते हैं, एग्जांपल की बात करते हैं, यूनिट क्या होती है इसकी, यूनिट वही होती है जो एटॉमिक मास की होती है AMU। क्या होती है AMU, यानी आपके पास में एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, और मुझे पता है 1 AMU इज इक्वल टू हाउ मेनी केजी,
अब आप ये खुद क्वेश्चन करोगे और वो भी बिना देखे, क्योंकि कल हमने ये चीज की थी कि 1 AMU हाउ मैनी केजी के इक्वल होता है। ये चीज आपको फिलिंग द ब्रैकेट्स खुद सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये रिवीजन का एक हिस्सा होता है, आप किस तरीके से रिवीजन करते हो इसका, ठीक है। तो हम बात करते हैं, कल हमने एटॉमिक मास पढ़ा था 30 तक। 30 के बाद में कुछ एक एलिमेंट होते हैं, ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, तो उनका अब आपको एटॉमिक मास याद करने की जरूरत नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये सब डाटा होता है वो हमें दिया हुआ होता है, ठीक है। 30 तक हमें याद करने की जरूरत होती है। कभी भी ऑक्सीजन का एटॉमिक मास नहीं देगा आपको बट आयोडीन का अगर आ जाएगा, क्वेश्चन भी आ जाएगा, तो वो आपको एटॉमिक मास आयोडीन का देगा। ब्रोमीन का आ जाएगा तो ब्रोमीन का 80 देगा भाई साहब। उसको पता है कि ये चीज याद करनी पॉसिबल नहीं है, तो आपको एटॉमिक मास 30 तक ही याद होने चाहिए, ठीक है। 30 तक कंपलसरी आपको याद होने चाहिए, और उसकी मैंने ट्रिक आप लोगों को बता दी है। तो सुनो, यहाँ पर आज हम बताते हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मॉलिक्यूल, ठीक है। और यहां पर मैं लिख रहा हूं मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो अब देखो आपके पास में मॉलिक्यूल है H2O, तो मैं इनके सभी एटम का मॉलिक्यूलर मास ऐड करता हूं, तो 2 हाइड्रोजन है, तो 2 इंटू एक हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा आपके पास में 1, क्योंकि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है, प्लस एक ऑक्सीजन है, और एक ऑक्सीजन का मास होता है 16 AMU, आपको पता है, ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, 8 E1 होता है, E1 को जस्ट क्या करना है, डबल करना है, तो ये आ जाएगा 2 + 16, टोटल कितना आ जाएगा 18। आज हम एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास निकालना सीख रहे हैं। देखो नेक्स्ट है हमारे पास में H2SO4, बड़ा ही आसान है, 2 हाइड्रोजन है, 2 लगाया इंटू एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास, सॉरी एटॉमिक मास कितना होता है 1 होता है, प्लस एक सल्फर है, और एक सल्फर, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, जो E1 है जस्ट डबल करो कितना आ जाएगा आपके पास 32, ये आ गया सल्फर का। अब यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने एटम प्रेजेंट है, 4 एटम प्रेजेंट है, तो एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो अब इसको देखो, ये आ जाएगा 2 + 32 प्लस ये आ जाएगा 64, टोटल आ जाएगा कितना 98। एडिशन करना आना चाहिए भाई साहब सभी को, ठीक है। चलो हम बात करते हैं Al2SO4 होल थ्राइस की, निकालो जल्दी से कितना आएगा। एल्यूमिनियम 13 ऑड है तो क्या करोगे डबल करके +1, 13 × 2 26 +1 27, 2 इसके नंबर है इंटू 27, प्लस में यहाँ पर सल्फर कितने हैं 3 हैं, सल्फर कितने हैं 3 हैं, तो 3 इंटू में कितना लगाओगे 32, है ना। अब ऑक्सीजन कितने हैं 12 है, तो कितने आ जाएंगे 12 इंटू में एक ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा 54, यहां पर इसको करो तो कितना आ जाएगा 696, प्लस में ये कितना आ जाएगा आपके पास में, देखो 12 12 6 कितने होते हैं 72, 2 और 12 और +7 कितना हो जाता है 19, ठीक है। तो ये चीज आपके पास में आ जाती है, देखो 12 + 7 कितना होता है 19। अब इसको सॉल्व करो तो ये तो हो गया आपके पास में 150, 250 के बाद में 350 में से 8 माइनस कर दो, तो 350 में से 8 माइनस करने पर कितना आता है आपके पास में 342 AMU, ये आपके पास लगाना जरूरी है, एटॉमिक मास यूनिट, क्योंकि हम मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हैं और मॉलिक्यूलर मास की यूनिट होती है वो एटॉमिक मास यूनिट होती है। चलो हम बात करते हैं नेक्स्ट की, तो देखो नेक्स्ट है हमारे पास में C6H12O6, जल्दी से याद करो क्या नाम है इसका, इसका नाम है ग्लूकोज, क्या नाम है ग्लूकोज, है या नहीं
नहीं है, ठीक है। चलो याद करते हैं, तो कितना आएगा, 6 नंबर है, एक कार्बन का कितना होता है 12, तो 6 कार्बन का कितना हो जाएगा 6 × 12 प्लस 12 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो 12 का कितना हो जाएगा 12 प्लस 6 ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16। अब देखो इसको करो कंप्लीट, तो ये कितना आ जाएगा 72, कितना आ जाएगा 72 प्लस में कितना आ जाएगा 12 और प्लस में ये कितना आ जाएगा 6 6 36 3 6 और 3 कितना आ जाएगा 90, सॉरी 9, ठीक है। तो अब देखो इसको, ये हो गया 84, सॉरी हाँ ये हो गया 84 प्लस 6 90, 90 एंड 90 कितना आ जाएगा 180 AMU। इसका किसका ये एटॉमिक मास, सॉरी मॉलिक्यूलर मास आ गया, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज। चलो बात करते हैं हमारे पास में किसकी बात करते हैं मोहर सॉल्ट की। मोहर सॉल्ट क्या होता है, मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला जल्दी से देखो, आपके पास में पहले लिखवाया हुआ है FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O। चलो बात करते हैं Fe का, एक Fe का, तो आपके पास में याद होगा आपको Fe का कितना होता है, देखो हमने 26 पे आता है Fe, तो 26 के ऊपर देखो 3 4 5 4 5 4 है ना, तो ये 4 आ गया, इसका मैजिक नंबर कितना है आपके पास में 4 आ गया है ना, 4 आ गया है। तो अब इसको 26 प्लस 26 इंटू 2 करो, 26 इंटू 2 आ गया आपके पास 52 और 4 इसका क्या है नंबर है, तो 4 उसमें ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 56। कितने नंबर है, एक नंबर है, ठीक है। प्लस में कितना आ जाएगा 32, ये सल्फर का, प्लस में ये कितना आ जाएगा 4 इंटू में कितना आ जाएगा 16, प्लस में देखो यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हैं 2 है, तो 2 इंटू में कितना आ जाएगा 14, हाइड्रोजन कितने हैं 8 है, तो कितने आ जाएंगे 8 इंटू में 1 है ना, प्लस सल्फर का कितना आ जाएगा 32 प्लस 4 ऑक्सीजन है, तो कितना आ जाएगा 4 इंटू में कितना आ जाएगा 16। अब देखो यहाँ पर H2O का पूरा कितना है 18, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 6 H2O है, तो 6 इंटू में क्या लिख दूंगा 18। जब इसको कंप्लीट सॉल्व करोगे तो ये आएगा 392 AMU। तो ये हमने इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं मॉलिक्यूलर मास, सभी एटम्स का हम अगर मास एटॉमिक मास को ऐड कर देते हैं तो वो आपके पास में क्या आ जाता है मॉलिक्यूलर मास आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके हाँ देखो तो हमने कर लिया, ठीक है। तो कुछ एक और एग्जांपल आप लोगों को खुद को घर से करने हैं, ठीक है, आप लोग खुद ट्राई करना और निकाल के देखना कि कैसे आप निकाल पाते हो या नहीं निकाल पाते हो। देखो पहला है H3PO4, ठीक है, फिर हम पोटास एलम फिटकिडी है ना, ठीक है, तो हम लिख रहे हैं K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस 24 H2O। इसका मॉलिक्यूलर मास आपको घर से निकालना है, ठीक है, HNO3 नाइट्रिक एसिड, ठीक है, FeSO4 फेरस सल्फेट, ठीक है। अब आपके पास में नेक्स्ट आता है KMnO4, ठीक है, तो इनके आपको K2Cr2O7, ठीक है, इनके आपको खुद से घर पे प्रैक्टिस करनी है कि इनके मॉलिक्यूलर मास आपको निकाल के देखना है। एटॉमिक मास मैं 30 तक आपको लर्न करवा चुका हूं, इसके बाद के मैंने यहाँ पर कोई दिए भी नहीं है, और अगर आएगा भी तो आपके पास में उसका एटॉमिक मास आपके क्वेश्चंस में दिया हुआ रहता है,
ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास में नेक्स्ट 7th नंबर पे हम चलते हैं कुछ बेसिक कंसेप्ट के अंदर। तो 7th नंबर में हमारे पास में आता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब भाई साहब ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकाल दिया तो कुछ अलग नहीं है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास का मतलब हमारे पास में मोल से है। क्या है? मोल से है। मतलब ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है वो हमारे पास होता है मोलर मास। एक मोल सब्सटेंस का मास को हम बोलते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। क्या बोलते हैं? मोलर मास। ठीक है। अब मोलर मास किसी का भी हो सकता है। देखो आपके पास में मोलर मास मैं किसी सॉल्ट का भी निकाल सकता हूँ। ठीक है। अगर मैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोल दूं या मोलर मास बोल दूं, हमारे पास सेम ही चीज है। ठीक है। मैं ग्राम एटॉमिक मास बोल दूं या मोलर मास बोल दूं, बात एक ही है। ग्राम आयंस बोल दूं या आपके पास में क्या बोल दूं, मोलर मास बोल दूं, बात एक ही है। बता सिर्फ इतना है कि एक मोल सब्सटेंस के मास को मैं क्या बोलता हूं, मोलर मास बोलता हूं। अब एक मोल सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है। अगर वो मॉलिक्यूल है तो हम उसे ग्राम मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं। अगर वो एटम है तो हम उसे ग्राम एटम्स भी बोल सकते हैं। अगर वो आयन है तो हम उसे ग्राम आयंस भी बोल सकते हैं। अगर वो लड्डू है तो हम उसे ग्राम लड्डू भी बोल सकते हैं, है ना। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, हमें समझना ये चीज है, ग्राम सब्सटेंस का मतलब एक मोल सब्सटेंस का मास होता है। ठीक है। अब एक मोल सब्सटेंस का मास निकालना है। जैसे मान लिया हमारे पास में क्वेश्चन आया, पहले हम लिख देते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास का मतलब ये चीज है, मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल। एक मोल मॉलिक्यूल का क्या है, मॉलिक्यूलर मास है। मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल। ठीक है। तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे। ठीक है। अब समझ में एक चीज ये नहीं आती कि सर 1 मोल सब्सटेंस, ठीक है। अब 1 मोल के अंदर मुझे पता है 1 मोल मतलब है 6.023 इंटू 10⁻23। एक मोल का मतलब तो यही होता है। ठीक है। इसका मतलब इतने मॉलिक्यूल का जो मोलर मास होगा उसे ही हम क्या बोलेंगे, मोलर मास, सॉरी ग्राम मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास बोलेंगे। ठीक है। तो हम इतने के निकाल सकते हैं। जब हमें एक का पता हो तो हम निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2। ऑक्सीजन का निकालना है। ठीक है। चलो बात करते हैं। ठीक है। मुझे ये पता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2, मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2। मॉलिक्यूलर मास का मतलब है एक मॉलिक्यूल का मास कितना हो जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा आपके पास 16 AMU। कितना आ जाएगा, 16 AMU। ठीक है। अब चलो बात करते हैं, ध्यान से देखना इधर। मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल्स या फिर मास ऑफ 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल, इसे ही हम क्या बोलेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे। अगर मेरे को एक का पता है, एक जैसे मेरे पास में 100 पत्थर दे दिए, सभी का वेट बराबर है,
मेरे को कह दिया गया कि एक पत्थर का वजन है आपके पास x किलो, ठीक है, तो 100 पत्थर का कितना हो जाएगा, तो आप क्या करोगे 100 इंटू एक्स कर दोगे। तो आपको एक मॉलिक्यूल का मास पता है, तो क्या आप इतने मॉलिक्यूल का निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे बताओ, तो निकालने का तरीका होता है एक मॉलिक्यूल का मास इंटू जितने का हमें निकालना है 6.023 इंटू 10⁻23, ये तो आ जाएगा किसमें, एएमयू में। अब मुझे पता है कि एक एएमयू में कितने केजी होते हैं, तो 16 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 1.66 इंटू 10⁻-27 केजी में आ जाएगा ये, किस में आ जाएगा ये, केजी में आ जाएगा। अब बात करते हैं कि सर मैं इसको क्या कर देता हूँ, ग्राम में चेंज कर देता हूँ, तो एक केजी में कितने ग्राम होते हैं 1000, तो मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये आपके पास में कितना आ जाता है, यहाँ पर 24 आ जाता है, तो 24 प्लस 3 कितना होता है 27, तो ये आ जाएगा आपके पास में ग्राम के अंदर, ठीक है। अब जब दोनों को इनको मल्टीप्लाई किया जाता है, जब इन दोनों को क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है, तो 16 इंटू 0.99998 के समथिंग आपके पास में क्या आती है वैल्यू। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये चीज आएगी आपके पास में, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली क्या ले सकते हैं 1 ले सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 16 ग्राम, क्या लिख सकते हैं 16 ग्राम, क्योंकि ये तो अप्रोक्सीमेटली क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। हम इसको ये लिख सकते हैं 16 0.9998 होता है, वो अप्रोक्सीमेटली क्या ले लिया, एक के इक्वल ले लिया, तो ये आपके पास में क्या आ गया ग्राम एटॉमिक मास आ गया, यानी ये मॉलिक्यूलर मास आ गया। तो हमें जब भी मॉलिक्यूलर मास मोलर मास निकालना हो या ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालना हो, कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, आप मॉलिक्यूलर मास ले लो, उसी को किस में एक्सप्रेस कर दो, ग्राम में एक्सप्रेस कर दो, तो आपके पास में क्या आ जाएगा मोलर मास आ जाएगा, या फिर आपके पास में ग्राम मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। तो हमारे पास में ये चीज आ गई, ठीक है। तो अगर किसी का भी, अगर मेरे को ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा या फिर मेरे को क्या निकालना होगा मोलर मास, क्या निकालना होगा मोलर मास निकालना होगा, तो मॉलिक्यूलर मास के आगे एएमयू की जगह मैं क्या लगा दूंगा ग्राम लगा दूंगा, तो मेरे पास में मोलर मास आ गया। मोलर मास कुछ भी नहीं है, मोलर मास आप क्लियर कट दिमाग में ध्यान में रखना है, मोलर मास होता है वो एक मोल सब्सटेंस के मास को हम मोलर मास कहते हैं, एक मोल सब्सटेंस। अब एक मोल सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है, एक मोल एटम हो सकते हैं, एक मोल मॉलिक्यूल हो सकते हैं, एक मोल आयन हो सकते हैं, एक मोल केले हो सकते हैं, एक मोल पेंसिल हो सकता है, एक मोल लड्डू हो सकते हैं, एक मोल गधे हो सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है, उनका मास को हम क्या बोलेंगे मोलर मास बोलेंगे। क्या बोलेंगे मोलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम आयनिक मास, ग्राम लड्डू मास, कुछ भी आ जाए समझना हमें सिर्फ और सिर्फ हमें मोलर मास ही है। मोलर मास एक मोल सब्सटेंस के मास को मोलर मास बोलते हैं। चलो एक चीज ध्यान दें, यहां से कुछ फॉर्मूला बनाते हैं। एक मोल सब्सटेंस के मास को मोलर मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं मोलर मास, ठीक है। देखते हैं 1 मोल मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस, ठीक है, कितना आ जाएगा ये क्या आ जाएगा मोलर मास, शॉर्ट फॉर्म में एमएम लिखेंगे। क्या लिखेंगे एमएम। अगर मेरे को कह दिया जाए
ये किस में आएगा, ग्राम में आएगा। किस में आएगा, ग्राम में। अगर मेरे को बोल दिया जाए मास ऑफ n मोल सब्सटेंस इन ग्राम, क्योंकि ये किस में आ रहा है, ग्राम में आ रहा है, तो हमारे पास में ये आ जाएगा मोलर मास इनटू में क्या आ जाएगा आपके पास में, n आ जाएगा। n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है। मान लिया n मोल्स का निकालना है, ठीक है, तो यहां पर आपके पास में n इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, अमाउंट इन ग्राम, जिसका हमें क्या निकालना है, देखो मास ऑफ n मोल सब्सटेंस इन ग्राम, तो हम इसको निकाल सकते हैं अमाउंट इन ग्राम डिवाइड बाई ये मोलर मास, अगर मैं नीचे ले आता हूं तो ये चीज आपके पास में आ जाती है, ठीक है, यही तो आपके पास में फॉर्मूला बन जाता है। इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं W, वेट इन ग्राम, किसके अंदर, इन ग्राम, डिवाइड बाय क्या आ जाता है, मोलर मास, और मोलर मास निकालना आपको आ गया है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपका पीछा कभी नहीं छोड़ने वाला है, चाहे आप 11th में हैं, चाहे 12th में हैं, चाहे आप कॉलेज में हैं, ये फॉर्मूला जब तक फिजिकल केमिस्ट्री है पढ़ोगे तब तक इस फॉर्मूले को आप भूल नहीं सकते हो। तो पहला अच्छा फॉर्मूला आपके पास में आ गया, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। आपको लगेगा थोड़े दिन बाद में कि यार ये भी कोई फॉर्मूला है क्या, ये फॉर्मूला थोड़ी है, ये तो कंसेप्ट है ना, ये तो हमारी दाल रोटी है, जैसे हमारी नीड है वैसे ही हमारे पास में यहाँ पर ये भी चीज है हमारे पास, ठीक है। तो ये चीज हमारे पास में उतनी ही इंपॉर्टेंट होगी। तो देखो हमारे पास में हमने एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन निकाल लिया ग्राम में यानी मास में और नंबर्स में, ये है मोल्स, मोल्स का मतलब नंबर ही है, मोल्स का मतलब क्या है, नंबर ही है। तो हमने एक रिलेशन निकाल लिया है मास और नंबर के अंदर। तो देखो यहाँ पर आगे करते हैं, इसको थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। ग्राम मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया आपके पास में, 7 नंबर है जो आपके पास, ठीक है। धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं थोड़ा ऊपर, है ना, ठीक है, और बढ़ते बढ़ते हम एक दिन पहुंचेंगे और हमें पता ही नहीं चलेगा कि सर हम मतलब आईआईटीज के लेवल का पढ़ रहे हैं या मतलब कंपटीशन लेवल का हम पढ़ रहे हैं, तो हमें बिल्कुल भी पता ही नहीं चलेगा कि कैसे हम मतलब इतने हाई लेवल पे पहुंच गए। क्लियर कट दिमाग में ये रखना है, जितने ज्यादा बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे उतना ही आप बेटर कर पाओगे, ठीक है। स्पीड बन जाती है, स्पीड बनने के लिए आपको कंसेप्ट का होना जरूरी है, पहले स्पीड जरूरी नहीं है, पहले कंसेप्ट जरूरी है। स्पीड हमारी जैसे ही कंसेप्ट बिल्डअप हो गया फिर तो स्पीड ही बनानी, हमें क्या करना है, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में एक रिलेशन आ गया, रिलेशन आ गया, किसके बीच में आ गया, नंबर और मास के बीच में। मैं मास अगर दिया हुआ हो तो मैं नंबर यानी मोल्स निकाल सकता हूं, क्या निकाल सकता हूं, मोल्स निकाल सकता हूं, और मोल्स दिए हुए तो मैं क्या निकाल सकता हूं, मास निकाल सकता हूं, ठीक है। और वो रिलेशन है क्या, वो रिलेशन है n इज इक्वल टू W अपॉन मोलर मास। चलो क्वेश्चन करते हैं, बड़े इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट the number of moles in 56 ग्राम N2। मेरे पास में 56 ग्राम N2 है, मेरे को मोल से निकालना है, तो बड़ा आसान है, मेरे को मोलर मास पता है, किसका मोलर मास पता है, मोलर मास ऑफ N2 मुझे पता है कितना होता है आपके पास में, एक नाइट्रोजन का मतलब 14,
तो 2 नाइट्रोजन है यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा 28, किस में आएगा, ग्राम में आएगा। ठीक है, अब देखो आपके पास में ये चीज आ गई। ठीक है, हमारे पास में नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, मोल ऑफ N2, तो हम इसको लिखते हैं NN2। ठीक है, देखो नंबर ऑफ मोल्स, स्मॉल n को रिप्रेजेंट करने का तरीका है नंबर ऑफ मोल्स का। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा W अपॉन में क्या आएगा, मोलर मास आएगा। ये W क्या है, गिवन वेट है, गिवन वेट कितना है 56 है। तो देखो यहाँ पर 56 अपॉन में कितना आ जाएगा आपके पास 28 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इससे कट गया, 2 से आ गया, तो यहाँ पर आ गया आपके पास में कितने मोल आ गए, 2 मोल आ गए। आगे नहीं आगे, बड़ा आसान था। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्या है, कैलकुलेट कैलकुलेट weight of 3 mole अमोनिया गैस। अब पता होना चाहिए अमोनिया गैस कौन सी होती है। तो पहली बात है अमोनिया होती है, उसका फॉर्मूला होता है NH3। ठीक है, आपको निकालना है 3 मोल अमोनिया गैस दी हुई है, आपको निकालना है उसका वेट। क्या निकालना है, वेट। तो मेरे पास में मेरा फॉर्मूला यही है, पहले इसका मोलर मास निकाल लेता हूं। मोलर मास ऑफ NH3, तो बड़ा आसान होता है, एक नाइट्रोजन का कितना हो गया 14 प्लस 3 नाइट्रोजन का 3, तो ये आ जाएगा आपके पास में कितना 17 ग्राम। ठीक है, ये मोलर मास है। मोलर मास कुछ भी नहीं है, मॉलिक्यूलर मास होता है, उसके पीछे एमयू को हटाकर हम क्या लगा देते हैं, ग्राम निकाल देते हैं। ठीक है, लगा देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में है, हमें पता है फॉर्मूला, वी नो दैट N is equal to W upon मोलर मास, N is equal to W हमें निकालना है, नंबर ऑफ मोल दिए हुए 3, W ऑफ NH3 हमें निकालना ही आएगा ग्राम में, और ये आ गया आपके पास में 17। तो यहाँ पर वेट ऑफ NH3, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 17, और ये आ जाएगा 51 ग्राम। ठीक है, चलो बात करते हैं नेक्स्ट की। कैलकुलेट द, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट नंबर ऑफ O atom present in 16 ग्राम SO2 गैस। अब हमें सिर्फ क्या निकालना है, ऑक्सीजन एटम निकालने हैं, ऑक्सीजन एटम। चलो एक क्वेश्चन को थोड़ा सा और चेंज करते हैं, प्रेजेंट इन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ O एटम एंड टोटल एटम्स इन 16 ग्राम SO2 गैस। अब आपके पास 16 ग्राम SO2 गैस है,
क्योंकि SO2 गैस बनी हुई है सल्फर एंड 2 ऑक्सीजन से। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है कि उसमें 16 ग्राम में कितने तो O एटम है और कितने आपके पास में क्या है, सल्फर एटम है। ये चीज आप लोगों को निकालनी है, ठीक है। तो बड़ा आसान सा है आपके पास में, ठीक है। पहले मैं क्या निकाल देता हूँ, टोटल नंबर, पहले मोल्स निकाल लेता हूँ। मोल्स का मतलब नंबर ऑफ एटम आ जाएंगे आपके पास में, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएंगे, पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएंगे तो नंबर ऑफ एटम भी आ जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास में आ जाएगा पहले n इज इक्वल टू W अपॉन मोलर मास। अब मोलर मास ऑफ SO2, मोलर मास ऑफ क्या आ जाएगा, SO2 कितना आ जाएगा बताओ मेरे को जल्दी से। एक सल्फर का होता है 32 प्लस 32 कितना आ जाएगा आपके पास में, 64। कितना आ जाएगा आपके पास, 64 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा 16 अपॉन में 64, तो n इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4 मोल, है ना। अब देखो आपके पास में ये इतने मोल्स आ गए। अब इतने मोल्स आ गए, एक बात बताओ, एक मोल के अंदर कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट होती है, तो नंबर ऑफ, यहां से आएगा नंबर ऑफ SO2 मॉलिक्यूल। ये देखो, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर निकालना है तो 1/4 इंटू हमें क्या करना पड़ेगा, अवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई, क्योंकि एक मोल का मतलब होता है 6.023 इंटू 10⁻23 यानी अवोगाड्रोस नंबर। तो एक मोल में इतने होते हैं तो दो मोल में 2 से मल्टीप्लाई, आधे मोल में आधे से मल्टीप्लाई, 1/4 मोल में 1/4 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ SO2 मॉलिक्यूल। SO2 मॉलिक्यूल्स आ गए, टोटल नंबर ऑफ SO2 मॉलिक्यूल कितने आ गए, 1/। अब इसमें से मेरे को ये निकालना है कि कितने सल्फर एटम है, तो ये हमारे पास में कितने सल्फर एटम है, कितने ऑक्सीजन एटम और टोटल नंबर ऑफ एटम कितने। तो अगर मेरे को टोटल नंबर ऑफ क्या निकालना है, एटम्स निकालना है, तो एक बात बताओ, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, तो 3 एटम, ठीक है। इसकी एटॉमिसिटी 3 है, ठीक है। तो 2 में कितने आ जाएंगे, 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, ठीक है। इतने मॉलिक्यूल में कितने आ जाएंगे, तो इसको भी किसने का मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहां पर आएगा टोटल मॉलिक्यूल इनटू में इसकी एटॉमिसिटी आ जाएगी, ठीक है। तो टोटल मॉलिक्यूल है Na डिवाइड बाई 4 और एटॉमिसिटी है 3, तो टोटल आ जाएगा 3/4 Na का मतलब है अवोगाड्रोस नंबर, कल हम अच्छे से पढ़ चुके हैं इसको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, हमारे पास में थोड़ा सा टोटल नंबर ऑफ O एटम present in 1/4 Na molecule of SO2, ठीक है। हमें ऑक्सीजन एटम, एक बात बताओ, एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम है, तो 2 है। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं, 1/4 Na है, ठीक है। तो अगर आपके पास में बोल दिया जाए 2 मॉलिक्यूल में कितने हुए एटम होंगे, तो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। 3 में कितने हो जाएंगे, तो 3 इंटू 2 कर दूंगा, कितने आ जाएंगे, 6। तो मेरे को बोल दिया इतने मॉलिक्यूल में कितने आ जाएंगे, तो इंटू क्या कर दूंगा, 2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा मॉलिक्यूल, टोटल मॉलिक्यूल इनटू एटॉमिसिटी ऑफ O एटम,
ठीक है। इसकी में ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितनी है, तो 2। जितने नंबर ऑफ जो एटम होता है वो उसकी भी एटॉमिसिटी आ जाती है। तो यहां पर आपके पास में आएगा 1/4 Na इंटू में आपके पास में आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा Na/2। ओ एटम क्या है आपके पास में, ओ एटम है वो आपके पास में इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, ओके। तो ये चीज आपके पास में आपको निकालनी आनी चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास में ये चीज हमने देख ली है। देखो आपके पास में क्या है, हमने इतनी चीज कर ली है। अब कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगा मैं, ठीक है, जो आप लोगों को घर पे ट्राई करने हैं अपने। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन भी है। ठीक है, आप लोग अगर कर लोगे तो बहुत वेल डन। आप, मैं समझूंगा कि आप लोगों को जितना आप लोगों को करवाया गया है उतना सब कुछ चीज आप लोगों को क्या आ चुकी है, समझ में आ चुकी है। ठीक है, तो हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। ठीक है, कुछ इसके कंसेप्ट बिल्डअप करने के लिए तो हमने अभी अभी क्या सीखा है, हमने मास से मोल निकालने सीख लिए, मोल से नंबर ऑफ एटम निकालने सीख लिए, मोल से नंबर ऑफ एटम निकालने आप लोगों ने क्या कर दिए हैं, सीख लिए हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा एक माइंड मैप बनाते हैं। क्या बनाते हैं, माइंड मैप, कि किस तरीके से हमें क्या चीज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर हमें क्या दिया हुआ होगा, मास दिया हुआ होगा, गिवन मास दिया हुआ होगा, तो अगर मेरे को क्या करना है, इससे मेरे को मोल्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं, मोल। ठीक है, तो मोल्स निकालने हैं, तो मोल्स निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखो, मास को मोल में कन्वर्ट करना है तो मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा, किससे, मोलर मास से, किससे, मोलर मास से। ठीक है, और अगर मोल से मास निकालना है तो क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, किससे, मोलर मास से। आप लोगों को पता चल रहा है, देखो n इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन में मोलर मास। ठीक है, तो अगर मास से मोल निकालना है तो मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा मोलर मास से। देखो यहां पर किया हुआ है, अगर मोल्स दिए हुए हैं, ये दिया हुआ है और ये चीज निकालनी है तो मेरे को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट है, अगर मोल से मॉलिक्यूल निकालने हैं, क्या निकालने हैं, मॉलिक्यूल। ठीक है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मोल से मॉलिक्यूल। ठीक है, मान लिया एक मोल है, तो एक मोल में कितने मॉलिक्यूल, तो मैं क्या करूंगा, अवगाड्रोस नंबर से। दो मोल है, दो मोल में कितने मॉलिक्यूल है, तो मैं क्या करूंगा, 2 Na आ जाएंगे। ठीक है, आधा मोल है, हाफ मोल है, मेरे को बोल दिया कितने मॉलिक्यूल, तो मैं क्या कर दूंगा, इसको अवगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई, बस इतना करना है। तो मोल से मॉलिक्यूल निकालने के लिए अवगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। जस्ट अपोजिट, सुनो, मॉलिक्यूल से मोल अगर निकालने हैं तो डिवाइड बाई क्या करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, बड़ा आसान है। ठीक है, अच्छा चलो, अगर मेरे को मॉलिक्यूल से एटम्स निकालने, क्या निकालने, टोटल एटम्स। ठीक है, एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट एटम को एटॉमिसिटी बोलते हैं, एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट टोटल एटम्स को एटॉमिसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूल में, अब मेरे को मॉलिक्यूल आ गए, मॉलिक्यूल से मान लिया 10 मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल में 4 एटम है, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, 4 है, 10 मॉलिक्यूल है, बताओ टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे, 4 इंटू 10। क्या किया आपने, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को एटॉमिसिटी से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो मॉलिक्यूल से एटम्स निकालने हैं तो इनटू में एटॉमिसिटी। ठीक है, अगर एटम से वापस मॉलिक्यूल निकालने हैं तो हमें डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय करना पड़ेगा
एटोमिसिटी से। मान लिया कोई मॉलिक्यूल है, उसमें मेरे को कह दिया क्या कि ऑक्सीजन की मॉलिक्यूलरिटी निकालो, सॉरी ऑक्सीजन के टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालो, तो उस पर्टिकुलर एटम की एटॉमिसिटी से क्या कर दूंगा, मॉलिक्यूल को मल्टीप्लाई करूंगा, उतने नंबर ऑफ पर्टिकुलर एटम्स आपके पास में आ जाते हैं। ठीक है, तो अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है। अब इसके ऊपर क्या है, क्वेश्चन है जो आप लोगों को घर पे क्या करने हैं, ट्राई करने हैं। ठीक है, हम इनके जो आंसर चेक करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, पहले मैं आपको आंसर बताऊंगा, आप लोग इनको घर पे ट्राई करो। ठीक है, हम चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं और आप लोगों को इनको करने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट the following in 90 ग्राम CO3-2। आपके पास में CO3-2 दिया हुआ है, कितना ग्राम दिया हुआ है, कार्बोनेट आयन दिए हुए हैं। ये क्या है, आयंस है जिसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट होते हैं, उन्हें आयंस बोलते हैं, आयंस। ठीक है, क्या क्या कैलकुलेट करना है, पहला निकालना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO3-2 आयन, नाम है कार्बोनेट आयन। ठीक है, सेकंड मोल्स नंबर ऑफ O एटम number of C atom total charge in farad, total number of इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तीनों अलग अलग चीज निकालनी है, इलेक्ट्रॉन अलग से निकालना है, प्रोटॉन अलग से निकालना है, न्यूट्रॉन अलग से निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2, चलो बात करते हैं। क्वेश्चन है, इफ 49 ग्राम S3PO4 is given, S3PO4 is given if all the O atom are in a container, if all the O atom are removed and form
O3 from removed O atom, then calculate the mass of ozone formed। आपको ये करना है, आपके पास में 49 ग्राम H3PO4 दिया हुआ है। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है कि अगर मैं उस कंटेनर में से सारे ऑक्सीजन एटम निकाल लेता हूं, क्या निकाल लेता हूं? सारे ऑक्सीजन एटम, और वो निकाले हुए ऑक्सीजन एटम को मैं क्या करता हूं? यूज में लेता हूं, क्या बनाने में? ओजोन बनाने में। ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। क्या होता है? O3। ठीक है, अब मेरे को बताना है कि वो O3 जब बन जाता है तो उस O3 का मास कितना होगा, टोटल मास कितना होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये आपके पास में दो क्वेश्चन हैं आपको जो करने हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास में। क्वेश्चन नंबर 3 है, calculate number of electron present in 16 ग्राम O2। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल ही सबसे स्टैंडर्ड का क्वेश्चन ये है। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन लगा सकते हो, ये भी इजी क्वेश्चन है, ये भी सारे इजी क्वेश्चन है। ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन मान सकते हो, बट इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर आप लोगों ने इस कंसेप्ट को, दो लेक्चर्स को आपने बहुत अच्छे से लगाया है, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ज्यादा आसान भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, कैलकुलेट number of moles of H2 gas in 2 milligram H2। आपको 2 मिलीग्राम H2 में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 निकालने हैं। बड़ा आसान है। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, कैलकुलेट द atoms, comma charge, comma mass, sorry, electron total electron in outer cell of 46 ग्राम Na प्लस आयन। चार्ज आपको फैराड में निकालना है, आपको एटम्स भी निकालने हैं, सॉरी एटम्स मत करो यहाँ पर, चार्ज निकाल लो। कैलकुलेट द चार्ज एंड टोटल इलेक्ट्रॉन इन आउटर सेल ऑफ,
outer shell of 46 gram Na plus आयंस। ठीक है, ओके, ये 5 क्वेश्चन आपको करने हैं, कर लोगे, बड़े आसान भी है। ठीक है, ठीक है, तो आप मतलब कंटिन्यू नोट्स बनाते रहें, पढ़ते रहें। ठीक है, मैं राधेश्याम फिर आपके पास में लेक्चर नंबर 3 लेके कल फिर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।